कुछ नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ। इन नामों को ज़रा आप गौर से सुनना और शायद आपने इन नामों को पहले भी सुना होगा। सोफिया अंसारी, ब्यूटी खान, गुनगुन गुप्ता, अंजलि अरोहा। अरे वही कच्चा बादाम याद होगा ना कि भूल गए इतनी जल्दी? तो इन सभी का नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा तो इनका मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये सारी की सारी लड़कियाँ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आके वही काम करती हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, नाच गाना। अब आप बोलोगे, नाचने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? जी हाँ दोस्तों, नाचने में क्या ही बुराई हो सकती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नाचना एक आर्ट है। डांस इज़ ए आर्ट। और ये जो लोग करती हैं ना, वो आर्ट नहीं, वो फाल्ट है फाल्ट, जो कि पूरे समाज को बदबूदार बनाता है। पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी का नाम मैं आपके सामने क्यों लिया? दरअसल दोस्तों, कुछ टाइम पहले इनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। हाँ, कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। तो मैं भी सोचता था कि मतलब किसी की वीडियोज़ कैसे वायरल हो सकती है यार? कैसे वायरल हो सकती है? फिर फिर मेरे को याद आया एक शब्द जिसको कहते हैं अटेंशन। अटेंशन चाहिए लोगों को, अटेंशन। अब इसका मतलब क्या है? अटेंशन का मतलब क्या है? तो मैं वही सोचता था कि किसी की वीडियो कैसे वायरल हो सकती है? तो एक दिन जस्ट इंस्टाग्राम पे मेरे पास गुनगुन गुप्ता की एक रील आ जाती है और मैं जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए उस रील के कमेंट सेक्शन में जाता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को भर-भर के कमेंट मिलते हैं। क्या कमेंट मिलते हैं? कमेंट मिलते हैं, इसकी वीडियो मेरे पास है, इसकी लिंक मेरे पास है, इसकी वीडियो मैंने देखी है, मज़ा आ गया। तो ऐसे 1-2 नहीं, हज़ारों लाखों कमेंट थे। हज़ारों लाखों कमेंट थे। याद रखना इस बात को, अभी आगे हम इसको और जस्टिफ़ाई करेंगे और अच्छे से। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी वीडियोज़ पर अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उस वीडियोज़ की जो रीच है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। और रीच इंक्रीज़ होने का मतलब फॉलोवर आना, और फॉलोवर आने का मतलब अटेंशन मिला इनको। अटेंशन का मतलब पैसा मिला इनको। इनके फॉलोवर गेन हुए। और आज की सोसाइटी की, आज के लोगों की, आज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी यही मानसिकता है कि इनको सिर्फ़ अटेंशन चाहिए। डज़ नॉट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है। तो ठीक इसी तरीके से समय रैना के शो, जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसमें जो हुआ आपको तो पता ही होगा। बियर बाइसेप, रणबीर इलाहाबादिया ने जो वहाँ पे भद्दा-सा कमेंट किया, आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसके बाद इतना बवाल हुआ। तो आपको क्या लगता है कि उनके मुँह से गलती से निकल गया? नहीं, गलती से नहीं निकला वो। इनको चाहिए, कंट्रोवर्सी इनको चाहिए, इनको रीच चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए लोगों की। आपने देखा होगा जब वहाँ पे बियर बाइसेप उस जोक को मारते हैं, वैसे जोक तो नहीं था कोई वो, लेकिन फिर भी उनकी लैंग्वेज में वो जोक था। जब वो जोक को मारते हैं, तो ऐसा हाथ करते हैं, ऐसा। मतलब पब्लिक को कैसा लगा? पब्लिक का वो व्यू देखना चाह रहे थे कि मतलब ये क्लिप जो है शॉर्ट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे ट्रेंड करेगी कि नहीं? ये क्लिप कटेगा कि नहीं? तो वो जानना चाह रहे थे और हुआ भी वही। लेकिन इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे फेल हो गई। फेल क्या, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई और आ गए सिस्टम के लपेट में। और जब सिस्टम की लपेट में आ गए, तो आजकल ये भागे-भागे फिर रहे हैं। और मैंने जो आपको बताया कि इन सभी लोगों की वीडियोस वायरल हुई थी, तो अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि इनकी वीडियोस गलती से नहीं वायरल हुई थी, खुद ही वायरल किया होगा,
खुद ही अपने आप, क्योंकि इनको कमेंट चाहिए, रीच चाहिए, फॉलोअर चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या जाता है इनका? शर्म हया तो बेचकर आए ही हैं इंस्टाग्राम पे नाचने के लिए। थोड़ी सी और बेइज्जती बर्दाश्त कर ही लेते हैं, उसके बाद इनको अच्छा फॉलोअर मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नाम खराब होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है इनको? क्या लेना देना है इसको? समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मेन इनका मोटिव वही रहता है, मार्केटिंग। ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड किस फ्लो में चल रहा है, उस फ्लो में इनको जाना है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस ट्रेंड जिस साइड, हम भी उसी साइड। तो वही हुआ समय रैना के शो में। उनको लगा था कि वो जो बोलेंगे, जो बोला उन्होंने, उससे जो है अच्छी खासी उनको रीच मिलेगी, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन वो थोड़े बहुत के चक्कर में ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि अब बेचारे अपने घर से भागे भागे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं अपने घर से। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने कल की न्यूज़ देखी कि वो अपने घर पे ही नहीं है, भाग रहे हैं वो, पुलिस से बच गए। तो ये थी कंट्रोवर्सी। तो इसके चक्कर में आप ना पड़ें। अगर आपको काम ही करना है तो आप जेन्युइन तरीके से किसी भी एक नीच को पकड़ लें और उस पे अच्छे से काम करें। सक्सेस का क्या है, आगे या कुछ समय बाद तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करते करते अगर बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोवर्सी में आने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप बहुत जल्द ऊपर पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन जेल के अंदर ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो चलिए अब हम इसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। मुसलमान के लइका मस्त मस्त मुसलमान के लइका हो। देखा वीडियो आपने? मांग में सिंदूर लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि ये महिला हिंदू है और जो गाना है वो मुस्लिम समाज का है। अब इसको पता है कि यहाँ पे लोग ऑफेंड होंगे और इसको गाली देने के लिए आएंगे कमेंट में, इसको गाली देकर जाएंगे। और मैंने कमेंट भी पढ़ा, तो कमेंट में बहुत सारी भर भर के गालियां भी इसको मिली और वहीं मुस्लिम समाज के लोग इसकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, कौन इसको गाली दे रहा है, कौन इसकी तारीफ कर रहा है? इसको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना, और वो है अटेंशन। मैंने आपको बताया ना, इसको सिर्फ फॉलोअर चाहिए, रीच चाहिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप ये वीडियो देखिए। मजार पर बेशुमार चादरें चढ़ाने का क्या फायदा अगर बाहर बैठा कोई फकीर सर्दी से ही मर जाए। तो देखा आपने, मानी जानी पत्रकार हैं। अरे भाई, उनकी आस्था है, चढ़ाते हैं चादर वो। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाता हूँ। ऐसे तो कल का कोई भी मुसलमान आके मेरे को बोल सकता है कि भिखारी भूख से मर जा रहा है और तुम शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हो। भाई मेरी आस्था है, मैं चढ़ा रहा हूँ। लेकिन नहीं, इनको रीच चाहिए, इनको कमेंट चाहिए, इनको लाइक चाहिए, इनको फॉलोअर चाहिए। तो इनकी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि इनको किसी भी तरीके से रीच मिले और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कमेंट में लोग इनको गाली दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसी के चक्कर में लपेटे गए हमारे रणबीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप। और इतने अच्छे से लपेटे गए, शायद मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो जानते ही होंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।